नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फ़िल्म जिसने 90s के अंत में थ्रिलर लवर्स को खूब एक्साइटेड किया था। एक ऐसी कहानी जिसमें है सस्पेंस, बिट्रायल और कानून का ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डबल जेओपार्डी की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा रिव्यू। डबल जेओपार्डी एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 24 सितंबर 1999 को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था ब्रूस बेरेसफोर्ड ने और लिखी थी डेविड वेसबर्ग और डॉगलास कुक ने। फिल्म की लेंथ करीब 105 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इसने वर्ल्ड वाइड लगभग $177 मिलियन का कलेक्शन किया था। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। फिल्म के मेन कास्ट की बात करें तो एशली जज नजर आती है एलिजाबेथ लिबी पर्सन्स के रोल में। टॉमी ली जोन्स है ट्रेविस लेहमान। ब्रूस ग्रीनवुड ने निभाया है निक पर्सन्स का नेगेटिव रोल और अन्नाबेथ गीस हैं एंजेला राइडर के किरदार में। अब चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। एलिजाबेथ यानी लिब्बी पर्सन्स एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है अपने हस्बैंड निक और बेटे मैटी के साथ। लेकिन एक दिन बोट ट्रिप के दौरान अचानक उसका पति निक गायब हो जाता है और खून का इल्जाम लिब्बी पर लगता है। कोर्ट उसे गिल्टी मान लेती है और लिब्बी को जेल की सजा हो जाती है। लेकिन जेल में रहते हुए उसे शॉकिंग सच पता चलता है कि निक जिंदा है और उसने ही उसे फंसाया है। निक अब उसकी बेस्ट फ्रेंड एंजेला के साथ रह रहा है और उसके बेटे मैटी को भी अपने पास रखता है। जेल में रहते रहते लिब्बी लॉ पढ़ती है और एक पावरफुल रोल के बारे में जानती है, डबल जेओपार्डी लॉ, यानी एक ही क्राइम के लिए उसे दोबारा सजा नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर वो बाहर निकलकर सच में निक को मार भी दे तो उसे दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पारोले ऑफिसर ट्रेविस लेहमान उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, लेकिन लिब्बी अपने बेटे को ढूंढने और निक से बदला लेने की जर्नी शुरू करती है। आखिर में कहानी पहुंचती है एक दमदार क्लाइमेक्स तक जहां सच सामने आता है और न्याय भी। एशली जज ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी है। विक्टिम से लेकर फाइटर तक का सफर उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। टॉमी ली जोनेस एक स्ट्रिक्ट लेकिन हेल्पफुल पारोले ऑफिसर के तौर पर शानदार लगे। ब्रूस ग्रीनवुड का नेगेटिव कैरेक्टर काफी कन्विंसिंग है। डायरेक्टर ब्रूस बेरेसफोर्ड ने फिल्म को फास्ट पेस्ड और इंगेजिंग रखा। स्क्रीन प्ले सिंपल है लेकिन डबल जियोपार्डी का लीगल ट्विस्ट ऑडियंस को अलग एक्सपीरियंस देता है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो एशली जज की एक्टिंग, सस्पेंसफुल प्लॉट और माँ बेटे का इमोशनल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कोर्ट रूम ड्रामा और डिटेल्ड हो सकता है। कुल मिलाकर डबल जेओपार्डी एक सॉलिड 90s थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का सही बैलेंस है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आप थ्रिलर मूवीज के फैन हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक अच्छी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसने 90s के अंत में थ्रिलर लवर्स को खूब एक्साइटेड किया था। एक ऐसी कहानी जिसमें है सस्पेंस, बिट्रायल और कानून का ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डबल जेओपार्डी की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा रिव्यू। डबल जेओपार्डी एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 24 सितंबर 1999 को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था ब्रूस बेरेसफोर्ड ने और लिखी थी डेविड वेसबर्ग और
डॉगलास कुक ने। फिल्म की लेंथ करीब 105 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इसने वर्ल्ड वाइड लगभग $177 मिलियन का कलेक्शन किया था। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। फिल्म के मेन कास्ट की बात करें तो एशली जज नजर आती है एलिजाबेथ लिबी पर्सन्स के रोल में। टॉमी ली जोन्स है ट्रेविस रहमान। ब्रूस ग्रीनवुड ने निभाया है निक पर्सन्स का नेगेटिव रोल और अन्नाबेथ गीस हैं एंजेला राइडर के किरदार में। अब चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। एलिजाबेथ यानी लिब्बी पर्सन्स एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है अपने हस्बैंड निक और बेटे मैटी के साथ। लेकिन एक दिन बोट ट्रिप के दौरान अचानक उसका पति निक गायब हो जाता है और खून का इल्जाम लिब्बी पर लगता है। कोर्ट उसे गिल्टी मान लेती है और लिब्बी को जेल की सजा हो जाती है, लेकिन जेल में रहते हुए उसे शॉकिंग सच पता चलता है कि निक जिंदा है और उसने ही उसे फंसाया है। निक अब उसकी बेस्ट फ्रेंड एंजेला के साथ रह रहा है और उसके बेटे मैटी को भी अपने पास रखता है। जेल में रहते रहते लिब्बी लॉ पढ़ती है और एक पावरफुल रोल के बारे में जानती है, डबल जेओपर्डी लॉ, यानी एक ही क्राइम के लिए उसे दोबारा सजा नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर वो बाहर निकलकर सच में निक को मार भी दे तो उसे दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पारोले ऑफिसर ट्रेविस रहमान उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, लेकिन लिबी अपने बेटे को ढूंढने और निक से बदला लेने की जर्नी शुरू करती है। आखिर में कहानी पहुंचती है एक दमदार क्लाइमेक्स तक, जहां सच सामने आता है और न्याय भी। एशली जज ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी है। विक्टिम से लेकर फाइटर तक का सफर उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। टॉमी ली जोनेस एक स्ट्रिक्ट लेकिन हेल्पफुल पारोले ऑफिसर के तौर पर शानदार लगे। ब्रूस ग्रीनवुड का नेगेटिव कैरेक्टर काफी कन्विंसिंग है। डायरेक्टर ब्रूस बेरेसफोर्ड ने फिल्म को फास्ट पेस्ड और इंगेजिंग रखा। स्क्रीन प्ले सिंपल है, लेकिन डबल जियोपर्डी का लीगल ट्विस्ट ऑडियंस को अलग एक्सपीरियंस देता है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो एशली जज की एक्टिंग, सस्पेंसफुल प्लॉट और माँ बेटे का इमोशनल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कोर्ट रूम ड्रामा और डिटेल्ड हो सकता है। कुल मिलाकर डबल जेओपार्डी एक सॉलिड 90s थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का सही बैलेंस है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आप थ्रिलर मूवीज के फैन हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक अच्छी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसने 90s के अंत में थ्रिलर लवर्स को खूब एक्साइटेड किया था। एक ऐसी कहानी जिसमें है सस्पेंस, बिट्रायल और कानून का ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डबल जियोपार्डी की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा रिव्यू। डबल जियोपार्डी एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 24 सितंबर 1999 को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था ब्रूस बेरेसफोर्ड ने और लिखी थी डेविड वेसबर्ग और डॉगलास कुक ने। फिल्म की लेंथ करीब 105 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इसने वर्ल्ड वाइड लगभग $177 मिलियन का कलेक्शन किया था। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। फिल्म के मेन कास्ट की बात करें तो एशली जज नजर आती है एलिजाबेथ लिबी पर्सन्स के रोल में। टॉमी ली जोन्स है ट्रेविस रहमान। ब्रूस ग्रीनवुड ने निभाया है निक पर्सन्स का नेगेटिव रोल और अन्नाबेथ गीस हैं एंजेला राइडर के किरदार में। अब चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर।
एलिजाबेथ यानी लिब्बी पर्सन्स एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है अपने हस्बैंड निक और बेटे मैटी के साथ। लेकिन एक दिन बोट ट्रिप के दौरान अचानक उसका पति निक गायब हो जाता है और खून का इल्जाम लिब्बी पर लगता है। कोर्ट उसे गिल्टी मान लेती है और लिब्बी को जेल की सजा हो जाती है, लेकिन जेल में रहते हुए उसे शॉकिंग सच पता चलता है कि निक जिंदा है और उसने ही उसे फंसाया है। निक अब उसकी बेस्ट फ्रेंड एंजेला के साथ रह रहा है और उसके बेटे मैटी को भी अपने पास रखता है। जेल में रहते रहते लिब्बी लॉ पढ़ती है और एक पावरफुल रोल के बारे में जानती है, डबल ज्योपर्डी लॉ, यानी एक ही क्राइम के लिए उसे दोबारा सजा नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर वो बाहर निकलकर सच में निक को मार भी दे तो उसे दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पारोले ऑफिसर ट्रेविस लेहमान उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, लेकिन लिब्बी अपने बेटे को ढूंढने और निक से बदला लेने की जर्नी शुरू करती है। आखिर में कहानी पहुंचती है एक दमदार क्लाइमेक्स तक, जहां सच सामने आता है और न्याय भी। एशली जज ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी है। विक्टिम से लेकर फाइटर तक का सफर उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। टॉमी ली जोनेस एक स्ट्रिक्ट लेकिन हेल्पफुल पारोले ऑफिसर के तौर पर शानदार लगे। ब्रूस ग्रीनवुड का नेगेटिव कैरेक्टर काफी कन्विंसिंग है। डायरेक्टर ब्रूस बेरेसफोर्ड ने फिल्म को फास्ट पेस्ड और इंगेजिंग रखा। स्क्रीन प्ले सिंपल है, लेकिन डबल जियोपर्डी का लीगल ट्विस्ट ऑडियंस को अलग एक्सपीरियंस देता है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो एशली जज की एक्टिंग, सस्पेंसफुल प्लॉट और माँ बेटे का इमोशनल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कोर्ट रूम ड्रामा और डिटेल्ड हो सकता है। कुल मिलाकर डबल ज्योपर्डी एक सॉलिड 90s थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का सही बैलेंस है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आप थ्रिलर मूवीज के फैन हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक अच्छी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसने 90s के अंत में थ्रिलर लवर्स को खूब एक्साइटेड किया था। एक ऐसी कहानी जिसमें है सस्पेंस, बिट्रायल और कानून का ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डबल जियोपर्डी की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा रिव्यू। डबल जियोपार्डी एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 24 सितंबर 1999 को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था ब्रूस बेरेसफोर्ड ने और लिखी थी डेविड वेसबर्ग और डॉगलास कुक ने। फिल्म की लेंथ करीब 105 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इसने वर्ल्ड वाइड लगभग $177 मिलियन का कलेक्शन किया था। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। फिल्म के मेन कास्ट की बात करें तो एशली जज नजर आती है एलिजाबेथ लिब्बी पर्सन्स के रोल में। टॉमी ली जोन्स है ट्रेविस लेहमान। ब्रूस ग्रीनवुड ने निभाया है निक पर्सन्स का नेगेटिव रोल और अन्नाबेथ गीस हैं एंजेला राइडर के किरदार में। अब चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। एलिजाबेथ यानी लिब्बी पर्सन्स एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है अपने हस्बैंड निक और बेटे मैटी के साथ। लेकिन एक दिन बोट ट्रिप के दौरान अचानक उसका पति निक गायब हो जाता है और खून का इल्जाम लिब्बी पर लगता है। कोर्ट उसे गिल्टी मान लेती है और लिब्बी को जेल की सजा हो जाती है, लेकिन जेल में रहते हुए उसे शॉकिंग सच पता चलता है कि निक जिंदा है और उसने ही उसे फंसाया है।
निक अब उसकी बेस्ट फ्रेंड एंजेला के साथ रह रहा है और उसके बेटे मैटी को भी अपने पास रखता है। जेल में रहते रहते लिब्बी लॉ पढ़ती है और एक पावरफुल रोल के बारे में जानती है, डबल जेओपर्डी लॉ, यानी एक ही क्राइम के लिए उसे दोबारा सजा नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर वो बाहर निकलकर सच में निक को मार भी दे तो उसे दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पारोले ऑफिसर ट्रेविस लेहमान उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, लेकिन लिबी अपने बेटे को ढूंढने और निक से बदला लेने की जर्नी शुरू करती है। आखिर में कहानी पहुंचती है एक दमदार क्लाइमेक्स तक, जहां सच सामने आता है और न्याय भी। एशली जज ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी है। विक्टिम से लेकर फाइटर तक का सफ़र उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। टॉमी ली जोनेस एक स्ट्रिक्ट लेकिन हेल्पफुल पारोले ऑफिसर के तौर पर शानदार लगे। ब्रूस ग्रीनवुड का नेगेटिव कैरेक्टर काफी कन्विंसिंग है। डायरेक्टर ब्रूस बेरेसफोर्ड ने फिल्म को फास्ट पेस्ड और इंगेजिंग रखा। स्क्रीन प्ले सिंपल है, लेकिन डबल जियोपर्डी का लीगल ट्विस्ट ऑडियंस को अलग एक्सपीरियंस देता है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो एशली जज की एक्टिंग, सस्पेंसफुल प्लॉट और माँ बेटे का इमोशनल कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कोर्ट रूम ड्रामा और डिटेल्ड हो सकता है। कुल मिलाकर डबल जेओपार्डी एक सॉलिड 90s थ्रिलर है, जिसमें सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का सही बैलेंस है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आप थ्रिलर मूवीज के फैन हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक अच्छी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसने 90s के अंत में थ्रिलर लवर्स को खूब एक्साइटेड किया था। एक ऐसी कहानी जिसमें है सस्पेंस, बिट्रायल और कानून का ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डबल जियोपार्डी की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा रिव्यू। डबल जियोपार्डी एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 24 सितंबर 1999 को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था ब्रूस बेरेसफोर्ड ने और लिखी थी डेविड वेसबर्ग और डॉगलास कुक ने। फिल्म की लेंथ करीब 105 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इसने वर्ल्ड वाइड लगभग $177 मिलियन का कलेक्शन किया था। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। फिल्म के मेन कास्ट की बात करें तो एशली जज नजर आती है एलिजाबेथ लिबी पर्सन्स के रोल में। टॉमी ली जोन्स है ट्रेविस लेहमान। ब्रूस ग्रीनवुड ने निभाया है निक पर्सन्स का नेगेटिव रोल और अन्नाबेथ गीस हैं एंजेला राइडर के किरदार में। अब चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। एलिजाबेथ यानी लिब्बी पर्सन्स एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है अपने हस्बैंड निक और बेटे मैटी के साथ। लेकिन एक दिन बोट ट्रिप के दौरान अचानक उसका पति निक गायब हो जाता है और खून का इल्जाम लिब्बी पर लगता है। कोर्ट उसे गिल्टी मान लेती है और लिब्बी को जेल की सजा हो जाती है, लेकिन जेल में रहते हुए उसे शॉकिंग सच पता चलता है कि निक जिंदा है और उसने ही उसे फंसाया है। निक अब उसकी बेस्ट फ्रेंड एंजेला के साथ रह रहा है और उसके बेटे मैटी को भी अपने पास रखता है। जेल में रहते रहते लिब्बी लॉ पढ़ती है और एक पावरफुल रोल के बारे में जानती है, डबल जेओपर्डी लॉ, यानी एक ही क्राइम के लिए उसे दोबारा सजा नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर वो बाहर निकलकर सच में निक को मार भी दे तो उसे दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पारोले ऑफिसर ट्रेविस लेहमान उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, लेकिन लिबी अपने बेटे को ढूंढने और निक से बदला लेने की जर्नी शुरू करती है।
आखिर में कहानी पहुंचती है एक दमदार क्लाइमेक्स तक जहां सच सामने आता है और न्याय भी। एशली जज ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी है। विक्टिम से लेकर फाइटर तक का सफर उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। टॉमी ली जोनेस एक स्ट्रिक्ट लेकिन हेल्पफुल पारोले ऑफिसर के तौर पर शानदार लगे। ब्रूस ग्रीनवुड का नेगेटिव कैरेक्टर काफी कन्विंसिंग है। डायरेक्टर ब्रूस बेरेसफोर्ड ने फिल्म को फास्ट पेस्ड और इंगेजिंग रखा। स्क्रीन प्ले सिंपल है लेकिन डबल जियोपार्डी का लीगल ट्विस्ट ऑडियंस को अलग एक्सपीरियंस देता है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो एशली जज की एक्टिंग, सस्पेंसफुल प्लॉट और माँ बेटे का इमोशनल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कोर्ट रूम ड्रामा और डिटेल्ड हो सकता है। कुल मिलाकर डबल ज्योपर्डी एक सॉलिड 90s थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का सही बैलेंस है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आप थ्रिलर मूवीज के फैन हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक अच्छी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसने 90s के अंत में थ्रिलर लवर्स को खूब एक्साइटेड किया था। एक ऐसी कहानी जिसमें है सस्पेंस, बिट्रायल और कानून का ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डबल जियोपार्डी की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा रिव्यू। डबल जियोपार्डी एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 24 सितंबर 1999 को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था ब्रूस बेरेसफोर्ड ने और लिखी थी डेविड वेसबर्ग और डॉगलास कुक ने। फिल्म की लेंथ करीब 105 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इसने वर्ल्ड वाइड लगभग $177 मिलियन का कलेक्शन किया था। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। फिल्म के मेन कास्ट की बात करें तो एशली जज नजर आती है एलिजाबेथ लिबी पर्सन्स के रोल में। टॉमी ली जोन्स है ट्रेविस लेहमान। ब्रूस ग्रीनवुड ने निभाया है निक पर्सन्स का नेगेटिव रोल और अन्नाबेथ गीस हैं एंजेला राइडर के किरदार में। अब चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। एलिजाबेथ यानी लिब्बी पर्सन्स एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है अपने हस्बैंड निक और बेटे मैटी के साथ। लेकिन एक दिन बोट ट्रिप के दौरान अचानक उसका पति निक गायब हो जाता है और खून का इल्जाम लिब्बी पर लगता है। कोर्ट उसे गिल्टी मान लेती है और लिब्बी को जेल की सजा हो जाती है। लेकिन जेल में रहते हुए उसे शॉकिंग सच पता चलता है कि निक जिंदा है और उसने ही उसे फंसाया है। निक अब उसकी बेस्ट फ्रेंड एंजेला के साथ रह रहा है और उसके बेटे मैटी को भी अपने पास रखता है। जेल में रहते रहते लिब्बी लॉ पढ़ती है और एक पावरफुल रोल के बारे में जानती है, डबल ज्योपर्डी लॉ, यानी एक ही क्राइम के लिए उसे दोबारा सजा नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर वो बाहर निकलकर सच में निक को मार भी दे तो उसे दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पारोले ऑफिसर ट्रेविस लेहमान उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, लेकिन लिबी अपने बेटे को ढूंढने और निक से बदला लेने की जर्नी शुरू करती है। आखिर में कहानी पहुंचती है एक दमदार क्लाइमेक्स तक जहां सच सामने आता है और न्याय भी। एशली जज ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी है। विक्टिम से लेकर फाइटर तक का सफर उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। टॉमी ली जोनेस एक स्ट्रिक्ट लेकिन हेल्पफुल पारोले ऑफिसर के तौर पर शानदार लगे। ब्रूस ग्रीनवुड का नेगेटिव कैरेक्टर काफी कन्विंसिंग है। डायरेक्टर ब्रूस बेरेसफोर्ड ने फिल्म को फास्ट पेस्ड और इंगेजिंग रखा। स्क्रीन प्ले सिंपल है लेकिन डबल जियोपार्डी का लीगल
ट्विस्ट ऑडियंस को अलग एक्सपीरियंस देता है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो एशली जज की एक्टिंग, सस्पेंसफुल प्लॉट और माँ बेटे का इमोशनल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कोर्ट रूम ड्रामा और डिटेल्ड हो सकता है। कुल मिलाकर डबल जेओपार्डी एक सॉलिड 90s थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का सही बैलेंस है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आप थ्रिलर मूवीज के फैन हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक अच्छी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसने 90s के अंत में थ्रिलर लवर्स को खूब एक्साइटेड किया था। एक ऐसी कहानी जिसमें है सस्पेंस, बिट्रायल और कानून का ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डबल जेओपार्डी की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा रिव्यू। डबल जेओपार्डी एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 24 सितंबर 1999 को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था ब्रूस बेरेसफोर्ड ने और लिखी थी डेविड वेसबर्ग और डॉगलास कुक ने। फिल्म की लेंथ करीब 105 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इसने वर्ल्ड वाइड लगभग $177 मिलियन का कलेक्शन किया था। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। फिल्म के मेन कास्ट की बात करें तो एशली जज नजर आती है एलिजाबेथ लिबी पर्सन्स के रोल में। टॉमी ली जोन्स है ट्रेविस लेहमान। ब्रूस ग्रीनवुड ने निभाया है निक पर्सन्स का नेगेटिव रोल और अन्नाबेथ गीस हैं एंजेला राइडर के किरदार में। अब चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। एलिजाबेथ यानी लिब्बी पर्सन्स एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है अपने हस्बैंड निक और बेटे मैटी के साथ। लेकिन एक दिन बोट ट्रिप के दौरान अचानक उसका पति निक गायब हो जाता है और खून का इल्जाम लिब्बी पर लगता है। कोर्ट उसे गिल्टी मान लेती है और लिब्बी को जेल की सजा हो जाती है। लेकिन जेल में रहते हुए उसे शॉकिंग सच पता चलता है कि निक जिंदा है और उसने ही उसे फंसाया है। निक अब उसकी बेस्ट फ्रेंड एंजेला के साथ रह रहा है और उसके बेटे मैटी को भी अपने पास रखता है। जेल में रहते रहते लिब्बी लॉ पढ़ती है और एक पावरफुल रोल के बारे में जानती है, डबल जेओपार्डी लॉ, यानी एक ही क्राइम के लिए उसे दोबारा सजा नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर वो बाहर निकलकर सच में निक को मार भी दे तो उसे दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पारोले ऑफिसर ट्रेविस लेहमान उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखता है, लेकिन लिब्बी अपने बेटे को ढूंढने और निक से बदला लेने की जर्नी शुरू करती है। आखिर में कहानी पहुंचती है एक दमदार क्लाइमेक्स तक जहां सच सामने आता है और न्याय भी। एशली जज ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी है। विक्टिम से लेकर फाइटर तक का सफर उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। टॉमी ली जोनेस एक स्ट्रिक्ट लेकिन हेल्पफुल पारोले ऑफिसर के तौर पर शानदार लगे। ब्रूस ग्रीनवुड का नेगेटिव कैरेक्टर काफी कन्विंसिंग है। डायरेक्टर ब्रूस बेरेसफोर्ड ने फिल्म को फास्ट पेस्ड और इंगेजिंग रखा। स्क्रीन प्ले सिंपल है लेकिन डबल जेओपार्डी का लीगल ट्विस्ट ऑडियंस को अलग एक्सपीरियंस देता है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो एशली जज की एक्टिंग, सस्पेंसफुल प्लॉट और माँ बेटे का इमोशनल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कोर्ट रूम ड्रामा और डिटेल्ड हो सकता है।
कुल मिलाकर डबल जेओपार्डी एक सॉलिड 90s थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का सही बैलेंस है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आप थ्रिलर मूवीज के फैन हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक अच्छी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसने 90s के अंत में थ्रिलर लवर्स को खूब एक्साइटेड किया था। एक ऐसी कहानी जिसमें है सस्पेंस, बिट्रायल और कानून का ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डबल जेओपार्डी की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा रिव्यू। डबल जेओपार्डी एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 24 सितंबर 1999 को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था ब्रूस बेरेसफोर्ड ने और लिखी थी डेविड वेसबर्ग और डॉगलास कुक ने। फिल्म की लेंथ करीब 105 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इसने वर्ल्ड वाइड लगभग $177 मिलियन का कलेक्शन किया था। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। फिल्म के मेन कास्ट की बात करें तो एशली जज नजर आती है एलिजाबेथ लिबी पर्सन्स के रोल में। टॉमी ली जोन्स है ट्रेविस लेहमान। ब्रूस ग्रीनवुड ने निभाया है निक पर्सन्स का नेगेटिव रोल और अन्नाबेथ गीस हैं एंजेला राइडर के किरदार में। अब चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। एलिजाबेथ यानी लिब्बी पर्सन्स एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है अपने हस्बैंड निक और बेटे मैटी के साथ। लेकिन एक दिन बोट ट्रिप के दौरान अचानक उसका पति निक गायब हो जाता है और खून का इल्जाम लिब्बी पर लगता है। कोर्ट उसे गिल्टी मान लेती है और लिब्बी को जेल की सजा हो जाती है। लेकिन जेल में रहते हुए उसे शॉकिंग सच पता चलता है कि निक जिंदा है और उसने ही उसे फंसाया है। निक अब उसकी बेस्ट फ्रेंड एंजेला के साथ रह रहा है और उसके बेटे मैटी को भी अपने पास रखता है। जेल में रहते रहते लिब्बी लॉ पढ़ती है और एक पावरफुल रोल के बारे में जानती है, डबल जेओपार्डी लॉ, यानी एक ही क्राइम के लिए उसे दोबारा सजा नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर वो बाहर निकलकर सच में निक को मार भी दे तो उसे दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पारोले ऑफिसर ट्रेविस लेहमान उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, लेकिन लिब्बी अपने बेटे को ढूंढने और निक से बदला लेने की जर्नी शुरू करती है। आखिर में कहानी पहुंचती है एक दमदार क्लाइमेक्स तक जहां सच सामने आता है और न्याय भी। एशली जज ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी है। विक्टिम से लेकर फाइटर तक का सफर उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। टॉमी ली जोनेस एक स्ट्रिक्ट लेकिन हेल्पफुल पारोले ऑफिसर के तौर पर शानदार लगे। ब्रूस ग्रीनवुड का नेगेटिव कैरेक्टर काफी कन्विंसिंग है। डायरेक्टर ब्रूस बेरेसफोर्ड ने फिल्म को फास्ट पेस्ड और इंगेजिंग रखा। स्क्रीन प्ले सिंपल है लेकिन डबल जेओपार्डी का लीगल ट्विस्ट ऑडियंस को अलग एक्सपीरियंस देता है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो एशली जज की एक्टिंग, सस्पेंसफुल प्लॉट और माँ बेटे का इमोशनल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कोर्ट रूम ड्रामा और डिटेल्ड हो सकता है। कुल मिलाकर डबल जेओपार्डी एक सॉलिड 90s थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का सही बैलेंस है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आप थ्रिलर मूवीज के फैन हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक अच्छी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसने 90s के अंत में थ्रिलर लवर्स को खूब एक्साइटेड किया था।
एक ऐसी कहानी जिसमें है सस्पेंस, बिट्रायल और कानून का ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डबल जेओपार्डी की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा रिव्यू। डबल जेओपार्डी एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 24 सितंबर 1999 को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था ब्रूस बेरेसफोर्ड ने और लिखी थी डेविड वेसबर्ग और डॉगलास कुक ने। फिल्म की लेंथ करीब 105 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इसने वर्ल्ड वाइड लगभग $177 मिलियन का कलेक्शन किया था। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। फिल्म के मेन कास्ट की बात करें तो एशली जज नजर आती है एलिजाबेथ लिबी पर्सन्स के रोल में। टॉमी ली जोन्स है ट्रेविस लेहमान। ब्रूस ग्रीनवुड ने निभाया है निक पर्सन्स का नेगेटिव रोल और अन्नाबेथ गीस हैं एंजेला राइडर के किरदार में। अब चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। एलिजाबेथ यानी लिब्बी पर्सन्स एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है अपने हस्बैंड निक और बेटे मैटी के साथ। लेकिन एक दिन बोट ट्रिप के दौरान अचानक उसका पति निक गायब हो जाता है और खून का इल्जाम लिब्बी पर लगता है। कोर्ट उसे गिल्टी मान लेती है और लिब्बी को जेल की सजा हो जाती है। लेकिन जेल में रहते हुए उसे शॉकिंग सच पता चलता है कि निक जिंदा है और उसने ही उसे फंसाया है। निक अब उसकी बेस्ट फ्रेंड एंजेला के साथ रह रहा है और उसके बेटे मैटी को भी अपने पास रखता है। जेल में रहते रहते लिब्बी लॉ पढ़ती है और एक पावरफुल रोल के बारे में जानती है, डबल जेओपर्डी लॉ, यानी एक ही क्राइम के लिए उसे दोबारा सजा नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर वो बाहर निकलकर सच में निक को मार भी दे तो उसे दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पारोले ऑफिसर ट्रेविस लेहमान उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, लेकिन लिबी अपने बेटे को ढूंढने और निक से बदला लेने की जर्नी शुरू करती है। आखिर में कहानी पहुंचती है एक दमदार क्लाइमेक्स तक जहां सच सामने आता है और न्याय भी। एशली जज ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी है। विक्टिम से लेकर फाइटर तक का सफर उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। टॉमी ली जोनेस एक स्ट्रिक्ट लेकिन हेल्पफुल पारोले ऑफिसर के तौर पर शानदार लगे। ब्रूस ग्रीनवुड का नेगेटिव कैरेक्टर काफी कन्विंसिंग है। डायरेक्टर ब्रूस बेरेसफोर्ड ने फिल्म को फास्ट पेस्ड और इंगेजिंग रखा। स्क्रीन प्ले सिंपल है लेकिन डबल जियोपार्डी का लीगल ट्विस्ट ऑडियंस को अलग एक्सपीरियंस देता है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो एशली जज की एक्टिंग, सस्पेंसफुल प्लॉट और माँ बेटे का इमोशनल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कोर्ट रूम ड्रामा और डिटेल्ड हो सकता है। कुल मिलाकर डबल जेओपार्डी एक सॉलिड 90s थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का सही बैलेंस है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आप थ्रिलर मूवीज के फैन हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक अच्छी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसने 90s के अंत में थ्रिलर लवर्स को खूब एक्साइटेड किया था। एक ऐसी कहानी जिसमें है सस्पेंस, बिट्रायल और कानून का ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डबल जेओपार्डी की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा रिव्यू। डबल जेओपार्डी एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 24 सितंबर 1999 को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था ब्रूस बेरेसफोर्ड ने और लिखी थी डेविड वेसबर्ग और डॉगलास कुक ने।
फिल्म की लेंथ करीब 105 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इसने वर्ल्ड वाइड लगभग $177 मिलियन का कलेक्शन किया था। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। फिल्म के मेन कास्ट की बात करें तो एशली जज नजर आती है एलिजाबेथ लिबी पर्सन्स के रोल में। टॉमी ली जोन्स है ट्रेविस रहमान। ब्रूस ग्रीनवुड ने निभाया है निक पर्सन्स का नेगेटिव रोल और अन्नाबेथ गीस हैं एंजेला राइडर के किरदार में। अब चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। एलिजाबेथ यानी लिब्बी पर्सन्स एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है अपने हस्बैंड निक और बेटे मैटी के साथ। लेकिन एक दिन बोट ट्रिप के दौरान अचानक उसका पति निक गायब हो जाता है और खून का इल्जाम लिब्बी पर लगता है। कोर्ट उसे गिल्टी मान लेती है और लिब्बी को जेल की सजा हो जाती है, लेकिन जेल में रहते हुए उसे शॉकिंग सच पता चलता है कि निक जिंदा है और उसने ही उसे फंसाया है। निक अब उसकी बेस्ट फ्रेंड एंजेला के साथ रह रहा है और उसके बेटे मैटी को भी अपने पास रखता है। जेल में रहते रहते लिब्बी लॉ पढ़ती है और एक पावरफुल रोल के बारे में जानती है, डबल जेओपर्डी लॉ, यानी एक ही क्राइम के लिए उसे दोबारा सजा नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर वो बाहर निकलकर सच में निक को मार भी दे तो उसे दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पारोले ऑफिसर ट्रेविस रहमान उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, लेकिन लिबी अपने बेटे को ढूंढने और निक से बदला लेने की जर्नी शुरू करती है। आखिर में कहानी पहुंचती है एक दमदार क्लाइमेक्स तक, जहां सच सामने आता है और न्याय भी। एशली जज ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी है। विक्टिम से लेकर फाइटर तक का सफर उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। टॉमी ली जोनेस एक स्ट्रिक्ट लेकिन हेल्पफुल पारोले ऑफिसर के तौर पर शानदार लगे। ब्रूस ग्रीनवुड का नेगेटिव कैरेक्टर काफी कन्विंसिंग है। डायरेक्टर ब्रूस बेरेसफोर्ड ने फिल्म को फास्ट पेस्ड और इंगेजिंग रखा। स्क्रीन प्ले सिंपल है, लेकिन डबल जियोपर्डी का लीगल ट्विस्ट ऑडियंस को अलग एक्सपीरियंस देता है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो एशली जज की एक्टिंग, सस्पेंसफुल प्लॉट और माँ बेटे का इमोशनल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कोर्ट रूम ड्रामा और डिटेल्ड हो सकता है। कुल मिलाकर डबल जेओपर्डी एक सॉलिड 90s थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का सही बैलेंस है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आप थ्रिलर मूवीज के फैन हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक अच्छी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसने 90s के अंत में थ्रिलर लवर्स को खूब एक्साइटेड किया था। एक ऐसी कहानी जिसमें है सस्पेंस, बिट्रायल और कानून का ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डबल जियोपर्डी की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा रिव्यू। डबल जियोपार्डी एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 24 सितंबर 1999 को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था ब्रूस बेरेसफोर्ड ने और लिखी थी डेविड वेसबर्ग और डॉगलास कुक ने। फिल्म की लेंथ करीब 105 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इसने वर्ल्ड वाइड लगभग $177 मिलियन का कलेक्शन किया था। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। फिल्म के मेन कास्ट की बात करें तो एशली जज नजर आती है एलिजाबेथ लिबी पर्सन्स के रोल में। टॉमी ली जोन्स है ट्रेविस रहमान। ब्रूस ग्रीनवुड ने निभाया है निक पर्सन्स का नेगेटिव रोल और अन्नाबेथ गीस हैं एंजेला राइडर के किरदार में। अब चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर।
एलिजाबेथ यानी लिब्बी पर्सन्स एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है अपने हस्बैंड निक और बेटे मैटी के साथ। लेकिन एक दिन बोट ट्रिप के दौरान अचानक उसका पति निक गायब हो जाता है और खून का इल्जाम लिब्बी पर लगता है। कोर्ट उसे गिल्टी मान लेती है और लिब्बी को जेल की सजा हो जाती है, लेकिन जेल में रहते हुए उसे शॉकिंग सच पता चलता है कि निक जिंदा है और उसने ही उसे फंसाया है। निक अब उसकी बेस्ट फ्रेंड एंजेला के साथ रह रहा है और उसके बेटे मैटी को भी अपने पास रखता है। जेल में रहते रहते लिब्बी लॉ पढ़ती है और एक पावरफुल रोल के बारे में जानती है, डबल ज्योपर्डी लॉ, यानी एक ही क्राइम के लिए उसे दोबारा सजा नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर वो बाहर निकलकर सच में निक को मार भी दे तो उसे दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पारोले ऑफिसर ट्रेविस लेहमान उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, लेकिन लिब्बी अपने बेटे को ढूंढने और निक से बदला लेने की जर्नी शुरू करती है। आखिर में कहानी पहुंचती है एक दमदार क्लाइमेक्स तक, जहां सच सामने आता है और न्याय भी। एशली जज ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी है। विक्टिम से लेकर फाइटर तक का सफर उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। टॉमी ली जोनेस एक स्ट्रिक्ट लेकिन हेल्पफुल पारोले ऑफिसर के तौर पर शानदार लगे। ब्रूस ग्रीनवुड का नेगेटिव कैरेक्टर काफी कन्विंसिंग है। डायरेक्टर ब्रूस बेरेसफोर्ड ने फिल्म को फास्ट पेस्ड और इंगेजिंग रखा। स्क्रीन प्ले सिंपल है, लेकिन डबल जियोपर्डी का लीगल ट्विस्ट ऑडियंस को अलग एक्सपीरियंस देता है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो एशली जज की एक्टिंग, सस्पेंसफुल प्लॉट और माँ बेटे का इमोशनल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कोर्ट रूम ड्रामा और डिटेल्ड हो सकता है। कुल मिलाकर डबल ज्योपर्डी एक सॉलिड 90s थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का सही बैलेंस है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आप थ्रिलर मूवीज के फैन हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक अच्छी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसने 90s के अंत में थ्रिलर लवर्स को खूब एक्साइटेड किया था। एक ऐसी कहानी जिसमें है सस्पेंस, बिट्रायल और कानून का ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डबल जियोपर्डी की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा रिव्यू। डबल जियोपार्डी एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 24 सितंबर 1999 को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था ब्रूस बेरेसफोर्ड ने और लिखी थी डेविड वेसबर्ग और डॉगलास कुक ने। फिल्म की लेंथ करीब 105 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इसने वर्ल्ड वाइड लगभग $177 मिलियन का कलेक्शन किया था। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। फिल्म के मेन कास्ट की बात करें तो एशली जज नजर आती है एलिजाबेथ लिब्बी पर्सन्स के रोल में। टॉमी ली जोन्स है ट्रेविस लेहमान। ब्रूस ग्रीनवुड ने निभाया है निक पर्सन्स का नेगेटिव रोल और अन्नाबेथ गीस हैं एंजेला राइडर के किरदार में। अब चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। एलिजाबेथ यानी लिब्बी पर्सन्स एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है अपने हस्बैंड निक और बेटे मैटी के साथ। लेकिन एक दिन बोट ट्रिप के दौरान अचानक उसका पति निक गायब हो जाता है और खून का इल्जाम लिब्बी पर लगता है। कोर्ट उसे गिल्टी मान लेती है और लिब्बी को जेल की सजा हो जाती है, लेकिन जेल में रहते हुए उसे शॉकिंग सच पता चलता है कि निक जिंदा है और उसने ही उसे फंसाया है।
निक अब उसकी बेस्ट फ्रेंड एंजेला के साथ रह रहा है और उसके बेटे मैटी को भी अपने पास रखता है। जेल में रहते रहते लिब्बी लॉ पढ़ती है और एक पावरफुल रोल के बारे में जानती है, डबल जेओपर्डी लॉ, यानी एक ही क्राइम के लिए उसे दोबारा सजा नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर वो बाहर निकलकर सच में निक को मार भी दे तो उसे दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पारोले ऑफिसर ट्रेविस लेहमान उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, लेकिन लिबी अपने बेटे को ढूंढने और निक से बदला लेने की जर्नी शुरू करती है। आखिर में कहानी पहुंचती है एक दमदार क्लाइमेक्स तक, जहां सच सामने आता है और न्याय भी। एशली जज ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी है। विक्टिम से लेकर फाइटर तक का सफ़र उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। टॉमी ली जोनेस एक स्ट्रिक्ट लेकिन हेल्पफुल पारोले ऑफिसर के तौर पर शानदार लगे। ब्रूस ग्रीनवुड का नेगेटिव कैरेक्टर काफी कन्विंसिंग है। डायरेक्टर ब्रूस बेरेसफोर्ड ने फिल्म को फास्ट पेस्ड और इंगेजिंग रखा। स्क्रीन प्ले सिंपल है, लेकिन डबल जियोपर्डी का लीगल ट्विस्ट ऑडियंस को अलग एक्सपीरियंस देता है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो एशली जज की एक्टिंग, सस्पेंसफुल प्लॉट और माँ बेटे का इमोशनल कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कोर्ट रूम ड्रामा और डिटेल्ड हो सकता है। कुल मिलाकर डबल जेओपार्डी एक सॉलिड 90s थ्रिलर है, जिसमें सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का सही बैलेंस है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आप थ्रिलर मूवीज के फैन हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक अच्छी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसने 90s के अंत में थ्रिलर लवर्स को खूब एक्साइटेड किया था। एक ऐसी कहानी जिसमें है सस्पेंस, बिट्रायल और कानून का ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डबल जियोपार्डी की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा रिव्यू। डबल जियोपार्डी एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 24 सितंबर 1999 को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था ब्रूस बेरेसफोर्ड ने और लिखी थी डेविड वेसबर्ग और डॉगलास कुक ने। फिल्म की लेंथ करीब 105 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इसने वर्ल्ड वाइड लगभग $177 मिलियन का कलेक्शन किया था। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। फिल्म के मेन कास्ट की बात करें तो एशली जज नजर आती है एलिजाबेथ लिबी पर्सन्स के रोल में। टॉमी ली जोन्स है ट्रेविस लेहमान। ब्रूस ग्रीनवुड ने निभाया है निक पर्सन्स का नेगेटिव रोल और अन्नाबेथ गीस हैं एंजेला राइडर के किरदार में। अब चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। एलिजाबेथ यानी लिब्बी पर्सन्स एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है अपने हस्बैंड निक और बेटे मैटी के साथ। लेकिन एक दिन बोट ट्रिप के दौरान अचानक उसका पति निक गायब हो जाता है और खून का इल्जाम लिब्बी पर लगता है। कोर्ट उसे गिल्टी मान लेती है और लिब्बी को जेल की सजा हो जाती है, लेकिन जेल में रहते हुए उसे शॉकिंग सच पता चलता है कि निक जिंदा है और उसने ही उसे फंसाया है। निक अब उसकी बेस्ट फ्रेंड एंजेला के साथ रह रहा है और उसके बेटे मैटी को भी अपने पास रखता है। जेल में रहते रहते लिब्बी लॉ पढ़ती है और एक पावरफुल रोल के बारे में जानती है, डबल जेओपर्डी लॉ, यानी एक ही क्राइम के लिए उसे दोबारा सजा नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर वो बाहर निकलकर सच में निक को मार भी दे तो उसे दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पारोले ऑफिसर ट्रेविस लेहमान उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, लेकिन लिबी अपने बेटे को ढूंढने और निक से बदला लेने की जर्नी शुरू करती है।
आखिर में कहानी पहुंचती है एक दमदार क्लाइमेक्स तक जहां सच सामने आता है और न्याय भी। एशली जज ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी है। विक्टिम से लेकर फाइटर तक का सफर उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। टॉमी ली जोनेस एक स्ट्रिक्ट लेकिन हेल्पफुल पारोले ऑफिसर के तौर पर शानदार लगे। ब्रूस ग्रीनवुड का नेगेटिव कैरेक्टर काफी कन्विंसिंग है। डायरेक्टर ब्रूस बेरेसफोर्ड ने फिल्म को फास्ट पेस्ड और इंगेजिंग रखा। स्क्रीन प्ले सिंपल है लेकिन डबल जियोपर्डी का लीगल ट्विस्ट ऑडियंस को अलग एक्सपीरियंस देता है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो एशली जज की एक्टिंग, सस्पेंसफुल प्लॉट और माँ बेटे का इमोशनल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कोर्ट रूम ड्रामा और डिटेल्ड हो सकता है। कुल मिलाकर डबल जेओपार्डी एक सॉलिड 90s थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का सही बैलेंस है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आप थ्रिलर मूवीज के फैन हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक अच्छी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसने 90s के अंत में थ्रिलर लवर्स को खूब एक्साइटेड किया था। एक ऐसी कहानी जिसमें है सस्पेंस, बिट्रायल और कानून का ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डबल जियोपार्डी की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा रिव्यू। डबल जियोपार्डी एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 24 सितंबर 1999 को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था ब्रूस बेरेसफोर्ड ने और लिखी थी डेविड वेसबर्ग और डॉगलास कुक ने। फिल्म की लेंथ करीब 105 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इसने वर्ल्ड वाइड लगभग $177 मिलियन का कलेक्शन किया था। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। फिल्म के मेन कास्ट की बात करें तो एशली जज नजर आती है एलिजाबेथ लिबी पर्सन्स के रोल में। टॉमी ली जोन्स है ट्रेविस लेहमान। ब्रूस ग्रीनवुड ने निभाया है निक पर्सन्स का नेगेटिव रोल और अन्नाबेथ गीस हैं एंजेला राइडर के किरदार में। अब चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। एलिजाबेथ यानी लिब्बी पर्सन्स एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है अपने हस्बैंड निक और बेटे मैटी के साथ। लेकिन एक दिन बोट ट्रिप के दौरान अचानक उसका पति निक गायब हो जाता है और खून का इल्जाम लिब्बी पर लगता है। कोर्ट उसे गिल्टी मान लेती है और लिब्बी को जेल की सजा हो जाती है। लेकिन जेल में रहते हुए उसे शॉकिंग सच पता चलता है कि निक जिंदा है और उसने ही उसे फंसाया है। निक अब उसकी बेस्ट फ्रेंड एंजेला के साथ रह रहा है और उसके बेटे मैटी को भी अपने पास रखता है। जेल में रहते रहते लिब्बी लॉ पढ़ती है और एक पावरफुल रोल के बारे में जानती है, डबल जेओपर्डी लॉ, यानी एक ही क्राइम के लिए उसे दोबारा सजा नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर वो बाहर निकलकर सच में निक को मार भी दे तो उसे दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पारोले ऑफिसर ट्रेविस लेहमान उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, लेकिन लिब्बी अपने बेटे को ढूंढने और निक से बदला लेने की जर्नी शुरू करती है। आखिर में कहानी पहुंचती है एक दमदार क्लाइमेक्स तक जहां सच सामने आता है और न्याय भी। एशली जज ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी है। विक्टिम से लेकर फाइटर तक का सफर उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। टॉमी ली जोनेस एक स्ट्रिक्ट लेकिन हेल्पफुल पारोले ऑफिसर के तौर पर शानदार लगे। ब्रूस ग्रीनवुड का नेगेटिव कैरेक्टर काफी कन्विंसिंग है। डायरेक्टर ब्रूस बेरेसफोर्ड ने फिल्म को फास्ट पेस्ड और इंगेजिंग रखा। स्क्रीन प्ले सिंपल है लेकिन डबल जियोपार्डी का लीगल
ट्विस्ट ऑडियंस को अलग एक्सपीरियंस देता है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो एशली जज की एक्टिंग, सस्पेंसफुल प्लॉट और माँ बेटे का इमोशनल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कोर्ट रूम ड्रामा और डिटेल्ड हो सकता है। कुल मिलाकर डबल ज्योपर्डी एक सॉलिड 90s थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का सही बैलेंस है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आप थ्रिलर मूवीज के फैन हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक अच्छी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसने 90s के अंत में थ्रिलर लवर्स को खूब एक्साइटेड किया था। एक ऐसी कहानी जिसमें है सस्पेंस, बिट्रायल और कानून का ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डबल जियोपर्डी की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा रिव्यू। डबल जियोपार्डी एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 24 सितंबर 1999 को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था ब्रूस बेरेसफोर्ड ने और लिखी थी डेविड वेसबर्ग और डॉगलास कुक ने। फिल्म की लेंथ करीब 105 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इसने वर्ल्ड वाइड लगभग $177 मिलियन का कलेक्शन किया था। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। फिल्म के मेन कास्ट की बात करें तो एशली जज नजर आती है एलिजाबेथ लिबी पर्सन्स के रोल में। टॉमी ली जोन्स है ट्रेविस लेहमान। ब्रूस ग्रीनवुड ने निभाया है निक पर्सन्स का नेगेटिव रोल और अन्नाबेथ गीस हैं एंजेला राइडर के किरदार में। अब चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। एलिजाबेथ यानी लिब्बी पर्सन्स एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है अपने हस्बैंड निक और बेटे मैटी के साथ। लेकिन एक दिन बोट ट्रिप के दौरान अचानक उसका पति निक गायब हो जाता है और खून का इल्जाम लिब्बी पर लगता है। कोर्ट उसे गिल्टी मान लेती है और लिब्बी को जेल की सजा हो जाती है। लेकिन जेल में रहते हुए उसे शॉकिंग सच पता चलता है कि निक जिंदा है और उसने ही उसे फंसाया है। निक अब उसकी बेस्ट फ्रेंड एंजेला के साथ रह रहा है और उसके बेटे मैटी को भी अपने पास रखता है। जेल में रहते रहते लिब्बी लॉ पढ़ती है और एक पावरफुल रोल के बारे में जानती है, डबल ज्योपर्डी लॉ, यानी एक ही क्राइम के लिए उसे दोबारा सजा नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर वो बाहर निकलकर सच में निक को मार भी दे तो उसे दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पारोले ऑफिसर ट्रेविस लेहमान उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखता है, लेकिन लिब्बी अपने बेटे को ढूंढने और निक से बदला लेने की जर्नी शुरू करती है। आखिर में कहानी पहुंचती है एक दमदार क्लाइमेक्स तक जहां सच सामने आता है और न्याय भी। एशली जज ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी है। विक्टिम से लेकर फाइटर तक का सफर उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। टॉमी ली जोनेस एक स्ट्रिक्ट लेकिन हेल्पफुल पारोले ऑफिसर के तौर पर शानदार लगे। ब्रूस ग्रीनवुड का नेगेटिव कैरेक्टर काफी कन्विंसिंग है। डायरेक्टर ब्रूस बेरेसफोर्ड ने फिल्म को फास्ट पेस्ड और इंगेजिंग रखा। स्क्रीन प्ले सिंपल है लेकिन डबल जियोपर्डी का लीगल ट्विस्ट ऑडियंस को अलग एक्सपीरियंस देता है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो एशली जज की एक्टिंग, सस्पेंसफुल प्लॉट और माँ बेटे का इमोशनल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कोर्ट रूम ड्रामा और डिटेल्ड हो सकता है।
कुल मिलाकर डबल जेओपार्डी एक सॉलिड 90s थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का सही बैलेंस है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आप थ्रिलर मूवीज के फैन हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक अच्छी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसने 90s के अंत में थ्रिलर लवर्स को खूब एक्साइटेड किया था। एक ऐसी कहानी जिसमें है सस्पेंस, बिट्रायल और कानून का ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डबल जेओपार्डी की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा रिव्यू। डबल जेओपार्डी एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 24 सितंबर 1999 को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था ब्रूस बेरेसफोर्ड ने और लिखी थी डेविड वेसबर्ग और डॉगलास कुक ने। फिल्म की लेंथ करीब 105 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इसने वर्ल्ड वाइड लगभग $177 मिलियन का कलेक्शन किया था। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। फिल्म के मेन कास्ट की बात करें तो एशली जज नजर आती है एलिजाबेथ लिबी पर्सन्स के रोल में। टॉमी ली जोन्स है ट्रेविस लेहमान। ब्रूस ग्रीनवुड ने निभाया है निक पर्सन्स का नेगेटिव रोल और अन्नाबेथ गीस हैं एंजेला राइडर के किरदार में। अब चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। एलिजाबेथ यानी लिब्बी पर्सन्स एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है अपने हस्बैंड निक और बेटे मैटी के साथ। लेकिन एक दिन बोट ट्रिप के दौरान अचानक उसका पति निक गायब हो जाता है और खून का इल्जाम लिब्बी पर लगता है। कोर्ट उसे गिल्टी मान लेती है और लिब्बी को जेल की सजा हो जाती है। लेकिन जेल में रहते हुए उसे शॉकिंग सच पता चलता है कि निक जिंदा है और उसने ही उसे फंसाया है। निक अब उसकी बेस्ट फ्रेंड एंजेला के साथ रह रहा है और उसके बेटे मैटी को भी अपने पास रखता है। जेल में रहते रहते लिब्बी लॉ पढ़ती है और एक पावरफुल रोल के बारे में जानती है, डबल जेओपार्डी लॉ, यानी एक ही क्राइम के लिए उसे दोबारा सजा नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर वो बाहर निकलकर सच में निक को मार भी दे तो उसे दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पारोले ऑफिसर ट्रेविस लेहमान उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, लेकिन लिबी अपने बेटे को ढूंढने और निक से बदला लेने की जर्नी शुरू करती है। आखिर में कहानी पहुंचती है एक दमदार क्लाइमेक्स तक जहां सच सामने आता है और न्याय भी। एशली जज ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी है। विक्टिम से लेकर फाइटर तक का सफर उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। टॉमी ली जोनेस एक स्ट्रिक्ट लेकिन हेल्पफुल पारोले ऑफिसर के तौर पर शानदार लगे। ब्रूस ग्रीनवुड का नेगेटिव कैरेक्टर काफी कन्विंसिंग है। डायरेक्टर ब्रूस बेरेसफोर्ड ने फिल्म को फास्ट पेस्ड और इंगेजिंग रखा। स्क्रीन प्ले सिंपल है लेकिन डबल जियोपार्डी का लीगल ट्विस्ट ऑडियंस को अलग एक्सपीरियंस देता है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो एशली जज की एक्टिंग, सस्पेंसफुल प्लॉट और माँ बेटे का इमोशनल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कोर्ट रूम ड्रामा और डिटेल्ड हो सकता है। कुल मिलाकर डबल जेओपार्डी एक सॉलिड 90s थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का सही बैलेंस है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आप थ्रिलर मूवीज के फैन हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक अच्छी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसने 90s के अंत में थ्रिलर लवर्स को खूब एक्साइटेड किया था।
एक ऐसी कहानी जिसमें है सस्पेंस, बेट्रायल और कानून का ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डबल जेओपार्डी की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा रिव्यू। डबल जेओपार्डी एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 24 सितंबर 1999 को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था ब्रूस बेरेसफोर्ड ने और लिखी थी डेविड वेसबर्ग और डॉगलास कुक ने। फिल्म की लेंथ करीब 105 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इसने वर्ल्ड वाइड लगभग $177 मिलियन का कलेक्शन किया था। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। फिल्म के मेन कास्ट की बात करें तो एशली जज नजर आती है एलिजाबेथ लिबी पर्सन्स के रोल में। टॉमी ली जोन्स है ट्रेविस लेहमान। ब्रूस ग्रीनवुड ने निभाया है निक पर्सन्स का नेगेटिव रोल और अन्नाबेथ गीस हैं एंजेला राइडर के किरदार में। अब चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। एलिजाबेथ यानी लिब्बी पर्सन्स एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है अपने हस्बैंड निक और बेटे मैटी के साथ। लेकिन एक दिन बोट ट्रिप के दौरान अचानक उसका पति निक गायब हो जाता है और खून का इल्जाम लिब्बी पर लगता है। कोर्ट उसे गिल्टी मान लेती है और लिब्बी को जेल की सजा हो जाती है, लेकिन जेल में रहते हुए उसे शॉकिंग सच पता चलता है कि निक जिंदा है और उसने ही उसे फंसाया है। निक अब उसकी बेस्ट फ्रेंड एंजेला के साथ रह रहा है और उसके बेटे मैटी को भी अपने पास रखता है। जेल में रहते रहते लिब्बी लॉ पढ़ती है और एक पावरफुल रोल के बारे में जानती है, डबल जेओपर्डी लॉ, यानी एक ही क्राइम के लिए उसे दोबारा सजा नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर वो बाहर निकलकर सच में निक को मार भी दे तो उसे दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पारोले ऑफिसर ट्रेविस लेहमान उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, लेकिन लिबी अपने बेटे को ढूंढने और निक से बदला लेने की जर्नी शुरू करती है। आखिर में कहानी पहुंचती है एक दमदार क्लाइमेक्स तक जहां सच सामने आता है और न्याय भी। एशली जज ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी है। विक्टिम से लेकर फाइटर तक का सफर उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। टॉमी ली जोनेस एक स्ट्रिक्ट लेकिन हेल्पफुल पारोले ऑफिसर के तौर पर शानदार लगे। ब्रूस ग्रीनवुड का नेगेटिव कैरेक्टर काफी कन्विंसिंग है। डायरेक्टर ब्रूस बेरेसफोर्ड ने फिल्म को फास्ट पेस्ड और इंगेजिंग रखा। स्क्रीन प्ले सिंपल है लेकिन डबल जियोपार्डी का लीगल ट्विस्ट ऑडियंस को अलग एक्सपीरियंस देता है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो एशली जज की एक्टिंग, सस्पेंसफुल प्लॉट और माँ बेटे का इमोशनल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कोर्ट रूम ड्रामा और डिटेल्ड हो सकता है। कुल मिलाकर डबल जेओपार्डी एक सॉलिड 90s थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का सही बैलेंस है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आप थ्रिलर मूवीज के फैन हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक अच्छी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।